अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं SM अब्बास यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं जी अब्बास। मलेशिया के कुछ नए हालात हाज़रा पे मज़ीद थोड़ी सी तफसीली बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ जनाब। बहुत से दोस्त ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या 5 तारीख को लॉकडाउन लग जाएगा, क्या सिलंगुर में लॉकडाउन लग चुका है? तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी इन्होंने जो इनके DG हेल्थ हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐलान किया कि अभी तक हमने कोई ऐसा प्लान नहीं किया, या आप देख भी सकते हैं साइड स्क्रीन पे कि हमने अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं किया कि हम सिलंगुर या मलेशिया भर में जैसे कि पहले लॉकडाउन लगा था ऐसे लॉकडाउन लगाएंगे। तो इसलिए परेशान ना हो। हाँ, इन केस अगर कुछ होता है तो आप अपनी सेफ्टी के लिए कुछ पैसे अपने पास रख लें, कुछ सामान अपने पास रख लें कि भाई जी बिल्कुल हालात तो वाकई में ख़राब हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे अभी तो 100+ 200+ केसेस आ रहे हैं और ये मसला वाकई में ख़राब है और मुमकिन है लगा भी दें। ये डिपेंड करता है उनके गवर्नमेंट पे, डिपेंड करता है जो उनके करता धरता हैं, जो उनके बड़े बुज़ुर्ग हैं या जो मुल्क को संभाल रहे हैं या जो इस मुल्क के अच्छे के लिए फ़ैसले होंगे वो वही करेंगे। इसलिए वो ये नहीं देखेंगे हम क्या चाहते हैं, वो ये देखेंगे कि हमारी कौम, हमारी अवाम, हमारे मुल्क के लिए क्या अच्छा है। तो इसलिए इस बात पे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो होगा सबके साथ होगा, देखी जाएगी। उसके बाद सबा की बात करूँगा। सबा में इन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन, तकरीबन मुकम्मल कह सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकता। कुछ इन्होंने इलाके रेड जोन करार दे दिए हैं। जैसे मैं सबा में ही रहता हूँ, अब मेरे घर के तकरीबन 10-20 किलोमीटर एक दूसरा इलाका है, वहाँ पे इन्होंने रेड जोन करार दे दिया कि भाई यहाँ से आप ना जा सकते हैं ना यहाँ से आ सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ शहर हैं जैसे कोता किनाबालू है, ठीक है, रन्नाओ है, ठीक है। इन इलाकों को इन्होंने अभी कह सकते हैं कि लॉकडाउन कर दिया कि ना आप बाहर आ सकते हैं ना जा सकते हैं। अपने अपने शहरों में जहाँ जहाँ हैं बस वहीं पे रहें और कोशिश करें फजूल बाहर ना निकलें। बस जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो उसी काम करें। दुकानें वुकानें सब बंद हैं, कारोबार टोटली बंद है। तो ये अभी इन्होंने जिस शहरों में किया है, ऐसा नहीं है मुकम्मल मलेशिया बंद करने जा रहे हैं, नहीं। जहाँ पे इनको लग रहा है कि ये ख़तरा है उस सिटी को बंद कर रहे हैं, उस इलाके को, उस एरिया को बंद कर रहे हैं। उसके बाद मलेशिया में नए आने वाले जो भाई हैं उनका यही क्वेश्चन है कि भाई हम मलेशिया में कब आएंगे, क्या होगा, हमारे वीज़ाज़ एक्सपायर हो गए हैं, क्या हम आ सकते हैं नहीं आ सकते? भाई जिनके वीज़ाज़ एक्सपायर हो गए हैं और वो पाकिस्तान में, वो तो बिल्कुल भूल जाए ना कि वो आ सकते हैं, कतई नहीं आ सकते। जो नए अपडेट नज़र आ रही हैं कतई नहीं आ सकते। उनके लिए यही तरीक़ाकार होगा कि जब भी मलेशिया नई कॉलिंग ओपन करेगा तब आप आ सकते हैं। और आजकल एक और बड़ा ड्रामा चल रहा है जी, पाकिस्तान से शायद कुछ दोस्त, मैं क्या कहूँ, उनको कुछ कह भी नहीं सकता ना, क्योंकि फिर वो दोस्त गुस्सा कर जाते हैं। कुछ लोग जाली DG इमिग्रेशन के लेटर बना के दे रहे हैं और इसको इमिग्रेशन ने ऑलरेडी अपने पेज, अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी लगा दिया कि ऐसा कोई लेटर हम इशू नहीं कर रहे जो ये नज़र आ रहे हैं। तो खुदारा ये जो बाहर से आने वाले हैं ये कोशिश करें, अभी तक किसी ने कोई लेटर वेटर ऐसे इशू नहीं किया। ना ही मलेशिया भी वर्किंग वीज़ा वालों को एंट्री दे रहा है, कुछ भी नहीं है। लिहाजा पैसे वैसे ना ज़ाया कीजिए किसी में भी। और कुछ लोग आजकल एक और नया ड्रामा लगा रहे हैं जी, पाकिस्तान से वीज़ा इशू कर रहे हैं जी कि भाई देखो मेरा वीज़ा इशू हो गया। भाई वीज़ा इशू हो गया वो मसला नहीं है, आप ट्रैवल कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे, मसला तो ये है। वीज़ा तो आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप हर बंदा वीज़ा अप्लाई कर सकता है, उसकी थोड़ी सी फ़ीस है, जो भी फ़ीस है उसकी वो पे करें, आप घर बैठे अप्लाई करें। वीज़ा सब कंट्रीज़ के लिए, जिन्होंने वीज़ा रखा है इसीलिए रखा है ना कि भाई आप एम्बेसीज़ में धक्के ना खाएँ, जाएँ अपना वीज़ा अप्लाई करें और आ जाएँ, ट्रैवल करें, कोई मसला नहीं। लेकिन मसला ये है कि मलेशिया अभी एंट्री नहीं देगा, ये याद रखिएगा। जिन दोस्तों को एंट्री मिल रही है उनके लिए एक जो ख़तरे की घंटी जो मुझे नज़र आई है, पहले मलेशिया ने 2100 इनको करंटीना सेंटर का रखा हुआ था कि भाई जो आप 14 दिन उधर रहते हो होटल में वो आपने खुद पे करना है। उसके अलावा 200 का एक टेस्ट था, अराउंड अबाउट 200 का एक टेस्ट था। तो ये सब 2500-2600 जो भी था बंदे को खुद देना पड़ता था। अब इन्होंने क्या किया है कि जो इन्होंने सब्सिडी दी हुई थी फॉरेनर के लिए, हम अक्सर तो कहते हैं ना भाई फॉरेनर को कुछ नहीं मिला, फॉरेनर को कुछ नहीं मिला, अब इन्होंने वो सब्सिडी उठा ली है। अब पर हेड 4 देना पड़ेगा, मतलब कि भाई 2600 रिंगट एक्स्ट्रा
तो इसलिए भाई अब कौन आएगा, मतलब 2-2.5 लाख रुपया ये है, उससे पहले पाकिस्तान से 70-80 हज़ार की टिकट लें तो फिर आएँ, ये भी मसले मसाइल हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी बंदा इतने ईजी से आ सकता है। ये मेरा पर्सनली ओपिनियन है, कोई राय नहीं दे रहा, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि ऐसे अभी मलेशिया में कोई भी नहीं आना पसंद करेगा। जो हालात चल रहे हैं, इतना क्वारंटाइन का 4,500-700 प्लस टिकट इतना महंगा, और सेकंड जो वीज़ाज़ का मसला चल रहा है, तो अभी मेरे ख्याल है न्यू कॉलिंग का वेट करें। जब भी न्यू कॉलिंग ओपन होगी तब आ जाइएगा, लेकिन 2021 से पहले अभी ये नहीं ओपन करेंगे, ये भी कंफर्म है, क्योंकि लॉकडाउन जो KPPP है इसको इन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है 2021 तक। तो देखते हैं अब उसके बाद क्या होगा। इंशाल्लाह फिर आएँ किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक ले जाते, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।